आज मुन्ना को तुम्हारे साथ महज इसलिए भेजा था कि तुम्हारी मदद कर सके, लेकिन आज के बाद मुन्ना दफ्तर में केवल इस कारणवश आएगा कि वो पता कर सके कि दफ्तर में क्या चल रहा है। क्या वजह थी कि तुम्हें दस्तखत करवानी पड़ी बहू की, वो भी जाली कि अगर ऐसा कहा उसने? हाँ, लेकिन अब तो मुझे पूरा ही यकीन हो गया। लेकिन अब आपकी बातें सुनकर ना मुझे भी टेंशन हो गया है। अरे प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। अक्षरा, कुछ नहीं, क्या होगा, पहले तो एक आधा काम कर लेती थी अपने आप। अब आपने इस केयरटेकर को रख दिया है तो क्या कर सकती हूँ, आराम। ठीक लगी आपको? नहीं तो बदल देंगे। नहीं नहीं, ठीक ही है। वैसे अभी टाइम ही कितना हुआ है? कौन है? मैं हूँ मैम, आपके लिए फ्रूट्स। आ जाओ। अच्छा नैतिक, आप जल्दी से नमन की प्रॉब्लम के बारे में सोचिए, कुछ सोल्यूशन निकालना ना, फिर देखते हैं क्या करते हैं। रखता हूँ, बाय। हाँ यहाँ रख दो। कट करने हैं? बहू, आप जरा बाहर जाइए, मुझे बहू से कुछ बात करनी है। बहू, तुम्हें पैसों की इतनी क्या जरूरत पड़ गई अचानक? तो फिर तुमने अपना हिस्सा क्यों बेचा कंपनी का? बहू, ये तो ठीक है कि दादाजी के बनाए नियम के मुताबिक परिवार की बहू बेटियां अपनी हिस्सेदारी बाहर के लोगों को नहीं बेच सकती, इसलिए कागज मेरे पास आया। लेकिन मैं हैरान हूं ये जानकर कि तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ गई। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। जब से मेरी आंखें गई है ना, तब से मैंने कोई ऑफिशियल पेपर साइन ही नहीं किया है। और कल तो मैंने वो मिष्टी के स्कूल के पेपर साइन। इसका मतलब क्या? नमन करिश्मा ऐसा क्यों करेंगे? और नैतिक ने तो पेपर्स देखे थे। इधर आओ, जल्दी इधर आओ। मिष्टी इधर आओ। सुनो, कल आपको स्कूल में एक सर्कुलर मिला था क्या, जिस पर पेरेंट्स के अलावा गार्डियन के भी सिग्नेचर्स चाहिए थे? उसका आपने क्या किया? नहीं, मम्मा ने तो मुझे कोई पेपर नहीं दिया। बोल दिया। ये सब क्या है? मुझे क्या पता बाबूजी, आप ध्यान से क्या पूछ रहे हो? गौर से देखो तो पता चल जाएगा तुम्हें। अभी के साइन है और आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जो तुमने करवा लिए हैं उनसे। मैंने कोई सही नहीं करवाया, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। कितना झूठ बोलो और कितना धोखा दोगे तुम हमें? इस हद तक तुम गिर चुके हो। वही पड़ रहे हैं। और कितना? कितना झूठ बोलोगे और कितना धोखा दोगे तुम हमें? इतना चुप है तुम कि तुमने बहू की मजबूरी का फायदा उठाकर धोखे से ही दस्तखत करवा लिए इन कागजात पर। क्या बात है? कौन से कागज है? क्या लिखा है इसमें? देखो। ये सब क्या है ना? और अक्षरा, आपने कागजों पर कब साइन किया? यही तो मैं कह रहा हूँ मुन्ना, बहू ने साइन नहीं किया है, करवाई गई है साइन। एक स्कूल का सर्कुलर कहकर बहाने से धोखे से साइन करवा ली बहू की। देखो, मैंने आज मुन्ना को तुम्हारे साथ महज इसलिए भेजा था कि वो तुम्हारी मदद कर सके, लेकिन आज के बाद मुन्ना दफ्तर में केवल इस कारणवश आएगा कि वो पता कर सके कि दफ्तर में क्या चल रहा है। क्या वजह थी कि तुम्हें दस्तखत करवानी पड़ी बहू की, वो भी जाली? कि अगर मैं अपने शेयर बेचता तो कंपनी को इतना नहीं, कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होता। एक्शन।
क्योंकि अगर मैं अपने शेयर बेचता तो कंपनी को इतना बड़ा नुकसान होता जिसकी भरपाई भी नहीं कर पाते हम। नमन, तुम्हें अगर कंपनी के नुकसान ओके, सीधा बोला, विश्वास जो मुंह में आ रहा बोले जा रहे हो। रोले, आप फिर से सब कुछ भैया के नाम करना चाहते हैं? जबान को लगाम दो। क्या बोल, यही सब कुछ करना होता तो तभी कर दिया होता जब मुन्ना ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था। बाबूजी, कोशिश तो आपने बहुत की थी, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी। किस्मत नहीं, मुन्ना ने तुम्हारी मदद की थी, बहू ने तुम्हारी मदद की थी, किस्मत अच्छी थी। तुम्हारे बाबूजी ठीक कह रहे हैं, अगर उन्हें यही सब करना होता तो तभी करते। जब ये बातें तब नहीं उठी तो अब क्यों उठ रही है? और नैतिक ऐसा क्यों करेगा? वो तो कृष्णा में बिजी है। मॉम, कृष्णा अब नक्श संभालता है, आप प्लीज समझने की तो कोशिश कीजिए। क्या समझा रहे हो तुम अपनी माँ को? ओके ओके, तो मेरी जगह, इसका मतलब तो ये है। रोले, रोले, एक्शन। क्योंकि मैं दफ्तर नहीं आ सकता तो मुन्ना इस बात का ख्याल रखेगा। इसका मतलब ये ऐसे कैसे? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? इसका मतलब तो ये है कि रोले, रोले, एक्शन। ये क्या बात है? इसका मतलब तो ये है कि तुम्हें जो मतलब निकालना है निकालो ना, लेकिन ये तय हो चुका है। आप एक बार मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना बेटा, जो मैंने कहा है उस पर अमल करो बस। बाबूजी, नमन, आप लोग चले जाए। रोले, हम भी चाहें? हाँ, सब जाएंगे। क्या लाइन है नैतिक की? नमन चला। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मैंने जो कहा उस पर अमल करो, दफ्तर जाओ और संभालो सब कुछ। नमन, एक मिनट बात तो सुन। कुछ कह नहीं सकते। क्या डॉक्टर? अभी जो प्रोग्रेस है, रोले, ये बंद कर दो। बोलिए रोले, एक्शन। अभी जो प्रोग्रेस है मेरे अंदाजे से काफी अच्छी है। मुझे एक बार ना ठीक हो जाने दीजिए, मेरी आंखें वापस आ जाएंगी ना, तो किसी को भी काम नहीं करने दूंगी, सब काम मैं खुद करूंगी। ऐसे तो बस अभी बोलते रहते हैं ना, यहाँ बैठो वहाँ बैठो, ये मत करो, आराम करती रहो। कम हुआ है वो भी बढ़ा दीजिए। मैंने बोल, बड़ी दादी आप मीठा नहीं बनाओ? बड़े दादी, आप मीठा नहीं बनाओगे? नहीं, तुम सबके साथ चॉकलेट खाऊंगी। जाइए, सब लोग चॉकलेट खाते हैं तो हाँ, बनू जाने से रोले, तेरा बैलेंस थोड़ा आगे रखिए, पीछे मत जाइए। हट ना बे। ट्रिंग ट्रिंग। जाओ, होल्ड होल्ड होल्ड। सेट फेस करके खड़े हो जाओ, थोड़ा सा प्रोफाइल में खड़े रहो। देखा, नैतिक एग्जिट। देखा, बावजूद बोल जा रहे थे टेंशन है। ओके कट। गर्मा गर्मी का माहौल था आज, क्योंकि चाचू ने ज़बरदस्ती, मतलब कि मम्मा को पता नहीं था और उन्होंने उनके अंधेपन का फ़ायदा उठाया और उनसे सिग्नेचर्स करवा लिए किसी कागज़ात पे, और जिससे मतलब मम्मा के शेयर्स उन्होंने बेच दिए और ख़ुद के शेयर्स उन्होंने नहीं बेचे। तो पर पता नहीं अभी तक चला कि प्रॉब्लम क्या है। तो मतलब सब लोग बहुत परेशान है कि ऐसे उन्होंने धोखा किया, एक्चुअली सबके साथ, हमारे सबके साथ धोखा किया। तो हम सब बहुत उदास है और बहुत परेशान है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अब दादाजी ने उनको कह दिया कि उनको ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कृष्णा मैं संभालूंगा और पापा वो ज्वेलरी का बिज़नेस संभालेंगे। मगर आपके चाचू ने इस बात का मतलब क्लैरिफिकेशन देते हैं कि मतलब मैंने शेयर इसलिए नहीं बेचा कि मतलब नुकसान हो जाएगा।
तो इससे मतलब क्या था? नहीं, पर अगर उनको बेचने थे तो अपने शेयर्स बेचने चाहिए थे ना, उन्होंने अपने नहीं बेचे और मम्मा के बेच दिए शेयर्स और उनसे धोखे से साइन करवाया एक्चुअली। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उनको डिस्कस करना चाहिए था और पूरी फैमिली के साथ सलाह मशवरा करके उनको वो शेयर्स बेचना चाहिए था या जो भी। तो उन्होंने कुछ किसी को नहीं बताया, बस चुपचाप से शेयर्स बेच दिए। जैसे नक्श तो कृष्णा हैंडल करते ही हैं, तो क्या आप इस काम में भी अपने पापा का साथ देंगे? मैं कोशिश करूँगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि कृष्णा हैंडल करो तो सिर्फ कृष्णा ही हैंडल करूँगा। घर की भी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ मैं, और अगर पापा को ज़रूरत लगेगी तो मैं ज़रूर उनके ऑफिस भी जाऊँगा। वैसे मकर संक्रांति है कल, उसके लिए व्यूअर्स को कुछ विशेष है? आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। हमने तो यहाँ पर सेट पर बहुत 2 दिन से हम लोग काइट्स उड़ा रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इंजॉय करें और काइट्स उड़ाएं और स्काई को एकदम कलरफुल कर दें काइट्स के साथ। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। कुछ सेफ मैसेज लाइक मांझा जो होता है? हाँ, एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइनीज़ डोर बिल्कुल भी यूज़ मत करो, क्योंकि मैंने सुना था पहले और काफ़ी न्यूज़ में भी था पिछले साल, जब मुझे याद है जब मैं टीवी देखता था काफ़ी ज़्यादा, कि उससे कैंसर बहुत फैलता है। जो चाइनीज़ डोर होती है उससे जब कटता है तो उससे कैंसर होने लगा है। तो प्लीज़ चाइनीज़ डोर मत यूज़ करना। मुझे पता है कि काफ़ी लोग चाइनीज़ डोर यूज़ करते हैं और फिर नॉर्मल जब कोई काइट उड़ाता है नॉर्मल डोर के साथ तो वो कट जाती है, पर आप इन्जॉय करो, इसे कंपटीशन की तरह मत लो। तो इन्जॉय करते करते काइट फ्लाई करो, पर चाइनीज़ डोर यूज़ मत करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।